उस दिन इस बंदे ने मतलब बहुत ज़्यादा मेरे पे तशद्दुद की है और बोला कि तुमने यहाँ से कदम बाहर निकाला। ये एक्सपोज हुआ है कि शादीशुदा है, बाल बच्चेदार है, उस दिन आपके मैंने शुरू कर दी। जी जी, तुम्हारे पास क्या सबूत है, तुम मेरी बीवी नहीं हो, तुम्हारे पास क्या सबूत है, तुम बाहर जाके तो दिखाओ, ये वो सारा। मैंने कहा मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी, तुमने अब मेरे कदम रोके तो, अब तुमने अगर मेरे साथ कोई भी ज्यादती करने की कोशिश की तो मैं कंप्लेन कर दूंगी। कहता है अच्छा कंप्लेन करनी है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम अपनी जिंदगी जियो। ये यहाँ से चला गया। ठीक 15 से 20 मिनट उसको जाते हुए कोई बात कही? मैंने उसको ये बात बोला है, मैंने कहा कि तुम मतलब ऐसे नहीं जा सकते, तुम मुझे बताओ कि तुमने 9 महीने तक आजकल और अल्लाह के घर में जाके झूठी कस्में खाई हैं, तुम्हारे 4 बेटे हैं, तुम्हारी बीवी है, तुमने आज तक नहीं मुझे बताया और तुमने मुझे मतलब आगे भी शादी के काबिल नहीं छोड़ा। पता लग गया बाल बच्चेदार है, शादीशुदा है, आपने कहा मैं अब कानूनी कार्रवाई करूंगी, चला गया ना वो। उसके बाद क्या हुआ? चला गया। 15 से 20 मिनट के बाद दोबारा आया, 2 नामालूम लड़के साथ लेके, अपने दोस्त साथ लेके, और वो आए हैं। हम इधर बाहर ही बैठी हुई थी माँ बेटियां, और हमने जब देखा कि 2-3 लोग, इसके पास ही चाबी थी इस घर की। अच्छा, वो जाहिर है घर का सरबराह जो बना हुआ था। एक चाबी मेरे पास होती थी, और ये ऊपर आया भाग के, तो मैंने देखा कि साथ लोग भी आ रहे। मैंने फौरन से मतलब आगे से कुंडी लगा ली अपने दरवाजे को। इसने मेरी वो दरवाजा कुंडी काटी है, वो आगे से जाली काटी है, और कुंडी खोल के अंदर आ गया। आते ही इसने मुझे मेरी बेटी के सामने मुझे तशद्दुद किया है, मेरे बाल पकड़े हैं, थप्पड़ मारे हैं मुझे, और उसके बाद इसने मुझे उनके सामने, मेरी बेटी के सामने और उन लड़कों के सामने मुझे बढ़ाना कर दिया है। मेरे कपड़े फाड़ दिए इसने, और मतलब मेरे साथ ज्यादती करनी शुरू कर दिया। उन लड़कों ने भी ऐसे जैसे बाहर के मुल्क होते हैं, जैसे मतलब पाकिस्तान है ही नहीं, इस्लामी मुल्क है ही नहीं, मतलब इस तरह उन्होंने मुझे ज्यादती का निशाना बनाया है। और मेरे साथ सारे उन लड़कों ने भी मेरे मतलब वीडियोस बनाते रहे हैं, मेरे साथ ज्यादती करते रहे हैं, और ये भी साथ ही था। मेरी बेटी देख रही थी, बड़े वास्ते डाले हैं कि बेटी का लिहाज कर ले। इसी कमरे में वो तीनों लड़के थे, इसी कमरे, और आपकी वो 4 से 5 साल की बेटी थी। और मैंने इतने वास्ते डाले कि इसको तुम कहते थे कि मुझे बाबा बोला करो, मुझे वालिद बोला करो, उसके सामने ऐसे तो ना कर। बड़ा मैंने बोला, मतलब क्या कर सकती थी। फिर कत्ल की धमकियां, फिर एक पास एक कोई आलात था बहुत तेज धार का। अच्छा। वो मेरे जिस्म पे मारते रहे हैं। कहते हैं अच्छा पुलिस में जाओगी, अच्छा कंप्लेन करोगी, कहाँ पे कंप्लेन करोगी, अब जाके कंप्लेन करो, तुम्हें भी कंप्लेन करवाने का मजा आएगा और हमें भी पता चलेगा कि किसी ने कंप्लेन की है। ये वीडियोस हम वायरल कर देंगे, हम देखते हैं कि तुम क्या करती हो, ये वो इस तरह करके बहुत ज्यादा इन्होंने मेरे साथ तकरीबन 2 से 3 घंटे ये ज्यादती करते रहे। जाहिर है चीखी चिल्लाई होगी, किसी ने नहीं आके मदद की? साथ वाले हमसायों को पता चला है, पुलिस को भी बताया, हमसायों ने, इन्वेस्टिगेशन वालों को भी बताया। फिर उसके बाद ये जब तो हमसाये आए क्यों नहीं? जब उनको आवाजें आ रही थी चीखने की, मारपीट की, हमसाये आए क्यों नहीं? उनको पता था कि मतलब इसका घर में शोहर है और ये लड़ रहे होंगे या कुछ भी ऐसा, लेकिन वो नहीं आए। तो उसके बाद इन्होंने ज्यादती की है, वीडियोस वगैरह बनाई हैं, बना के तो ये चले गए हैं। मारपीट की आपके साथ? मारपीट बहुत ज्यादा की, मेरे जिस्म पे आलात मारे हैं इन्होंने, वो जख्मी की है मुझे, इन्होंने मारा है, इसके साथ जोर से मारा है। इसका इतना बड़ा शीशा था, मेरे सर में लगा, खून बहुत ज्यादा बहा, मेरे जिस्म पे इन्होंने ब्लेड मारे हैं बहुत ज्यादा, जान से भी मारने की, छोटी को भी धमकियां देते रहे हैं। उसके बाद बेटी को भी मारते रहे हैं? जी, बेटी को भी। वो जो उसके साथ लड़का था उसने उसका मुंह अच्छे से दबोचा था कि तुमने आवाज नहीं निकालनी अपनी। मेरे लिए वो क़यामत वाला एक दिन था, जो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि हमने ऐसी जिंदगी में कौन से गुनाह किए हैं जिसकी हमें ये सजा मिली है। चले गए हैं। उसके बाद मैंने 15 पे कॉल की है। 15 पे कॉल की है तो असल तो जुल्म फिर मेरा वहां से शुरू हुआ है, जहाँ पे मैंने 15 पे कॉल कर दी। पता नहीं इम्तिहान शुरू हुआ, असल इम्तिहान तो मेरा वहां पे शुरू हुआ जब मैंने 15 पे कॉल कर दी। 15 पे कॉल की है, पुलिस आई है, पुलिस ने घर नहीं आई, दूर खड़ी हो के, बीबी आप बाहर आ जाएं, बीबी हम नहीं आ सकते, बीबी ये बीबी वो।
मैं बाहर गई हूँ, पुलिस वालों के पास गई हूँ, वो मुझे फिर थाने लेके गए हैं। मौके मौके पर नहीं आए, मौके वो पे कुआं नहीं नहीं देखा नहीं घर की क्या हालत है, आपको नहीं देखा उन्होंने? यही था कि मतलब वो ये कह रहे थे कि आप बीबी आप बाहर आ जाएं। ये वो यानी कि उन्होंने वही यही कि हम मौके पे गए हैं, हम उसको लेके आए हैं। वहां पे जाके मेरी एप्लीकेशन नहीं दे रहे थे, वो कुछ भी नहीं लिख रहे थे, कह रहे थे बीबी इंज ते हुंदा ही नहीं, बीबी ये तो होता ही नहीं है, आप ऐसे कैसे कर सकती हो, आप ऐसे कैसे कह सकती हो। यानी कि वो जैसे लग रहा था कि अभी मेरा मतलब मैं मुलजिम हूँ, मैंने ज्यादती करके मैं आई हूँ, मेरे साथ इतना बुरा बिहेव किया जा रहा है। और फिर उसके बाद इन्होंने मेरी एप्लीकेशन बड़ी मुश्किल से दी है। फिर उसके बाद इन्होंने बोला FIR ऐसे नहीं हो सकती जब तक मेडिकल नहीं होगा आपका। फिर मैं एप्लीकेशन जब आपकी दी है, आपने जाहिर है वहाँ पे शोर शराबा किया होगा। शोर शराबा इतना ज्यादा किया, मैंने बोला मैं यहाँ पे मैं अपनी बेटी के साथ मैं मर जाऊंगी अगर मेरी किसी ने सुनी ना। मैंने कहा अब जीने का तो कोई जवाब ही नहीं है। वहाँ पे खातून पुलिस एहलकार ने आपको देखा नहीं, जो आपने हमें दिखाया है अभी, जिस तरह से आपके ऊपर तशद्दुद किया गया, जिस तरह से आपको वो कह रहे थे कि एप्लीकेशन देने के भी पैसे हैं, एप्लीकेशन के भी पैसे हैं, आपके पास पैसे हैं, आप आगे चीख रही हो। कुछ 5-7 हज़ार मांग रहे थे, 7 हज़ार मांग रहे थे। उस वक्त 7 रुपए भी नहीं थे। क्या करती मैं, मेरे पास मतलब इतने भी नहीं थे कि मैं मतलब खुद जा सकूं। पुलिस आई है, वो आके मुझे लेके गई है। अच्छा, वहाँ पे एप्लीकेशन की है, उन्होंने बोला कि जाके आप ना वो अपना मेडिकल करवाएं। मेडिकल के लिए डॉक्टर की ज़रूरत होती है, मुझे तो पता नहीं था। मैं पुलिस को 15 पे कॉल करूं, कभी किसी को, कोई मेरे साथ कांस्टेबल भी नहीं भेज रहा था। अल्लाह अल्लाह करके जब कांस्टेबल इन्होंने भेजा है, मैंने फ़ौरन से 15 पे मैंने कॉल रोकी नहीं है, कांस्टेबल गया है। फिर वो मेरा वो एक होता है जज से एक इजाज़तनामा लेना पड़ता है मेडिकल के लिए, वो लिए। उसके बाद मेरा मेडिकल हो गया, कंप्लीट हो गया, मेरी FIR हो गई है। FIR जब मेरी हुई है उसके बाद पुलिस वालों ने जो मेरे साथ रवैया इख्तियार किया है ना, बीबी तू है FIR करवा ली है, बीबी ये तेरे उते उल्टी पै जानी है, बीबी इंज हो जाना है, ओ हो जाना है। हालांकि वो जो मुलजिम थे वो उन्होंने बुलाया, मुलजिम वहाँ पे नहीं आए। अच्छा, मुलजिम भी नहीं वहाँ पे आए, मुझे डराया भी जा रहा था, धमकाया भी जा रहा था। अच्छा। फिर उसके बाद पुलिस वालों की जो ज्यादती थी, फिर मेरा जो केस है वो अदालत में चला गया। अच्छा। तो मतलब FIR हो गई है, उन्होंने आगे वहाँ से अपनी जमानतें की हैं, पता नहीं क्या किया है। और जो IO मैडम है, हीरा मैडम, जो हमारी हमें उन्होंने दी थी, मुझे मैडम कहने को उनको दिल नहीं करता। वो किस चीज़ की मैडम है? मैडम वो इसलिए बनी थी कि वो बस देखें कि मैं उस्मा का केस देख रही हूँ, वो मेरा केस नहीं देख रही थी। वो कह रही थी इतने पैसे लगाओ, तुम्हारे हक में लिख देती हूँ। अच्छा, इतने पैसे लगाओ। वहाँ पे भी पैसे की डिमांड हो रही थी। और जो मैं और मेरी बेटी थी, ये हम बाहर वेटिंग एरिया में गर्मी में हम 3-3 घंटे उनका वेट कर रही हैं कि हमने IO से मिलना है। और वो जो है मुलजिम जो है वो अंदर कॉफियाँ पी जा रही हैं, चाय पी जा रही हैं। मुझे लगा मैं मुलजिम हूँ, वो मतलब मुदई है, मैं मुलजिमों की तरह मेरे साथ बिहेव किया गया। IO ने कोई बात नहीं सुनी। IO ने जब भी मुझे मिली है वो उसने यही बात बोली है, पैसे हैं तुम्हारे पास? पैसे नहीं थे, औकात नहीं थी, तो फिर क्यों आई हो यहाँ पे? इस हद तक मतलब असल मुझे वो पहले अपना जुल्म भूल गया था। मुझे उनकी ज्यादती, उनका जुल्म, मेरे पाँव चल चल के सूजन हो गई थी पाँव में, मेरी किसी ने नहीं सुनी। IO ने उनसे पैसे लिए और उसको बेगुनाह लिखती जा रही है। और मुझे बोला क्या तुम्हारे पास एविडेंस है? तुमने पहले भी शादी की है, तुमने पहले भी, तुम्हारा एक FIR में भी तुमने इसका अपना नाम लिखा हुआ है बतौर हस्बैंड। मैंने कहा उस घर में मेरे साथ एक मसला हुआ था, उस घर में मसला बताया भी था कि ये हुआ था। मैंने कहा इसने अपने खुद अपना नाम लिखवाया था। तुम्हारी बेटी जो है वो भी उसके साथ अटैच थी, ये वो, तुम अपनी मर्जी से रह रही थी। समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ वकूआ हुआ है, ना वो कोई उस वकूए को देख रहा है, ना उसको तशद्दुद को, ना जिना को देख रहा है, ना मेरी कोई FIR को देख रहा है। उनको प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि मैं मुलजिम हूँ और वो मुदई हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।